बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू द टेक्निकल एक्ट। आज ही हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने लैन कार्ड को मैनुअल आईपी कैसे दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिक तो ऑब्वियसली आप कुछ लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा डीएचसीपी से आईपी लिया जाता है और मैनुअल आईपी दिया जाता है। दो टाइप का होता है। डीएचसीपी के लिए आपको डीएचसीपी सर्वर चाहिए होता है और मैनुअल के लिए आपको जो है ना मैनुअली जाके आईपी एड्रेस देना पड़ता है। तो देते कैसे हैं वो देखते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमें आना है जी इस आइकन पे, जो कंप्यूटर का आइकन बना आ रहा है, इसे राइट क्लिक कर लें, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। शेयरिंग सेंटर में आके जी यहाँ से आप बाज़ जो नई विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं उसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे खुलता है जी। आप सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ आपके पास ऑप्शन आती है जी इंटरनेट नेटवर्क एंड इंटरनेट की। यहाँ आपके पास ईथरनेट कि जब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आप क्लिक करेंगे वो यहाँ ले जाएगा आपको। तो यहाँ आपको ईथरनेट कनेक्ट कर सिलेक्ट करना होगा। आइदर इफ यू हैव अ वाईफाई यू वायरलेस को भी क्लिक कर सकते हैं, सेम चीज होगी उसके साथ भी। तो चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स, चेंज अडॉप्टर ऑप्शंस या चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में आप आ जाएंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब इसे हम बंद करते हैं जी, इसको भी बंद करते हैं। तो दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं जी। यहाँ पे भी हम देखें तो अगर चेंज अडॉप्टर सेटिंग में भी चले जाएं तो ये भी सेम ऑप्शन निकल आई है। तो मैं इसे डबल क्लिक कर लूंगा। अच्छा, डबल क्लिक मैंने कर दिया। अब मेरे पास ये बता रहा है कि मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी इस वक्त है और डिटेल्स में मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरे पास आईपी कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है, एज डीएचसीपी है या मैनुअल है। तो ये जनाब यस हुआ हुआ है डीएचसीपी। इसका मतलब है कि ये आईपी एड्रेस मेरा डीएचसीपी के थ्रू मैंने लिया हुआ है, जो कि मुझे सिस्टम ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम अगर इसे देखें कि ये कौन-कौन क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है, जो कि मैंने गेन किया थ्रू डीएचसीपी। ये उसका सबनेट मास्क है। और जी ये आईपी एड्रेस जो मेरा उसका मुझे मिला है मेरे नेटवर्क का गेटवे ये है। उसका आईपी एड्रेस ये है गेटवे का। और ऑब्वियसली डीएचसीपी सर्वर का भी यही आईपी है, क्योंकि नॉर्मली जो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू ही लोग इंटरनेट इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। कुछ सिनेरियोज़ में जो एडवांस नेटवर्क्स हैं वहाँ पे आपका डीएचसीपी सर्वर अलग होता है, आपका इंटरनेट का जो गेटवे अलग होता है। तो उसमें सिनेरियो कुछ और होता है। तो यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर भी वही है और मेरा डीएनएस जो है वो ये है। डीएनएस क्या है जी? डोमेन नेम सर्विस होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं। सिर्फ गेटवे दे देने से आपको इंटरनेट की रसाई नहीं मिलती, आपको डीएनएस भी देना पड़ता है इफ यू वांट टू गो टू द इंटरनेट। तो इसे हम मैनुअली असाइन करके देखेंगे कि जी अभी हम देखते हैं हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम जनाब yahoo.com कर लेते हैं एंड इट इज़ ओपनिंग। तो इसे हम बंद करेंगे। अब हम चले जाते हैं जनाब हमारे मैनुअल आईपी की तरफ, जो कि हमने देना है। ये आईपी हम सेम जो है ये मैनुअल देके देखेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमारे जो गेटवे है हमारा हम उसे पिंग करके देखेंगे। जो आईपी आ रहा है पिंग सॉरी स्पेस 10.0.2.2 एंटर करें जी। ये हमारा आईपी है जो हमारा गेटवे है, जो कि पिंग हो रहा है। अब ये सेम आईपी जो है ये हमने मैनुअल डाल के देखना है कि हम इसे मैनुअल कैसे करेंगे। इसे प्रॉपर्टीज कर लेंगे जी। हम प्रॉपर्टीज का टैब ओपन हो गया है। IPv4 है, नीचे IPv6 है जो कि हमें नहीं चाहिए, हम इसे ऑफ कर देंगे। नॉर्मल नेटवर्क्स में IPv6 का इस्तेमाल नहीं है तो हम खैर इसे बंद ही करेंगे। IPv4 पर चले जाएंगे और वर्जन 4 है, इसको हम यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यहाँ हम वो सेम आईपी एड्रेसेस डालेंगे जो वहाँ थे। हमारा आईपी था जी वहाँ पे 10.0.2.15 और हमारा जो सबनेट था दैट वाज 3 times 255 एंड द फोर्थ वन 0। डिफॉल्ट गेटवे हमारा जनाब 10.0.2.2 था एंड अगेन हमारा जो डीएनएस है दैट वाज द सेम एज आवर गेटवे। no sorry 10.12.1.4 सॉरी हमारा डीएनएस था। द गेटवे वाज आवर सर्वर 8.8.8 ये गूगल का है जी हमारा डीएनएस। इसको हम रख देते हैं ओके कर देंगे। सेकंड डीएनएस क्योंकि वहां पे दिया हुआ नहीं था तो हम सेकंड अपनी तरफ से डाल रहे हैं कि अगर पहला फर्स्ट नहीं मिलता तो ऑल्टरनेट मिल जाएगा। आईपी हमने दे दिया है। अब हम जाके देखेंगे कि ये पिंग हो रहा है कि नहीं हमारा गेटवे।
सॉरी हमारा जहाँ जो गेटवे जो है पिंग हो रहा है कि नहीं, ये हम दोबारा से एंटर करते हैं और ये जनाब हमारा गेटवे इट इज स्टिल पिंगिंग, मींस के जो हमने आईपी एड्रेसेस दिए हैं वो मैनुअल देने के बाद भी हमारा नेटवर्क से राब्ता जो है वो मौजूद है। तो इसके अलावा हम जनाब जाके देखते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्किंग में है या नहीं। तो दोबारा सेम एड्रेस पर चले जाते हैं जी, याहू ही खोल लेते हैं, हम एंटर कर देंगे और क्या होता है, लें जी, याहू से भी रिस्पॉन्स आ गया है और ये yahoo.com ओपन हो गया है। अब हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को पिंग भी करके देख लेते हैं। पिंग्स करेंगे जी, हम पहले बीबीसी को कर लेते हैं जी, ये पिंग आ रहा है जी। टीटीएल इसका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो इनके सर्वर्स हैं वो लाइक वेब पे हैं, ये लोकल सर्वर नहीं है। एक और को कर लेते हैं जी, इसके अलावा मोस्ट फेमस गूगल को कर लेते हैं और सेम हमारा पिंग यहाँ भी आ रहा है। So this concludes our video for a manual IP on your Windows 10 computer. तो जी बहुत बहुत शुक्रिया जी देखने के लिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।